नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और ये 30 में से बहुत सारे प्रश्न जो होगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में सेम टू सेम दोस्तों हूबहू देखने को मिलेगा। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो देखिए बिहार को दोस्तों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा दोस्तों ये प्रश्न को रिपीट किया है। ठीक है, आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से दोस्तों कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे चौथा नंबर कहता है कि संघ सरकार ब्रैकेट में लिखा हुआ है राज्य का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका है। दोस्तों क्या है, अमेरिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा पाँचवा नंबर कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों आपको ये पाँचवा नंबर प्रश्न बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो अनवीकरणीय है। कैसा है दोस्तों, अनवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। दोस्तों आपको ये छठा नंबर प्रश्न बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों बिस्मार्क था। कौन था, बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर यहाँ पे देखिएगा कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है कौन सा है। तो एंथ्रासाइट है। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आपसे पूछेगा कि सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है, तो सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों पीट है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए सारे विद्यार्थी इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से को अच्छे से देखें और ये 30 में से जो भी प्रश्न आपको लगता है कि मुझे याद नहीं है, उसे नोटबुक पर आप अच्छे तरीके से लिख कर याद कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा दोस्तों कि आपका तैयारी में इम्प्रूवमेंट आएगा, डे बाय डे निखार आएगा। ठीक है, तो इस काम को आप जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखिए चंडीगढ़ जो है दोस्तों, चंडीगढ़ ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेंगुर मृदा है। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों अति शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है इसमें कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो राजस्थान में लागू किया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए
11 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों ये कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहता है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल जो है वो कौन है। तो देखिए आपको खरीफ फसल बताना है दोस्तों। तो चावल जो है ना, चावल ये दोस्तों खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। और देखिए हमारा गेहूँ जो है दोस्तों, गेहूँ ये रबी फसल है। और सरसों दोस्तों, सरसों ये भी हमारा रबी फसल है, ठीक है। और मटर दोस्तों ये भी रबी फसल है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। 13 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है इस प्रश्न में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित नेहरू कहे थे दोस्तों। कौन कहे थे? पंडित नेहरू कहे थे। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है। कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। ये भी दोस्तों अति शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो 2005 ईस्वी में बना दोस्तों। कब बना? 2005 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों आपको ये 17 नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों। तो 50% है। कितना है? 50% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये 18 नंबर। दोस्तों आपको बताना है इस 18 नंबर प्रश्न में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो दोस्तों 1930 ईस्वी में शुरू हुआ और दांडी यात्रा से शुरू हुआ, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। जो आपको ये टाइम बच रहा है फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में, ये बहुत जल्द बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए पूरी क्षमता पूरी एनर्जी लगा दीजिए बाबू। एक्सक्यूज लाइफ में मत बनाइए। अगर जो आपको ये सोचते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सब आप अगर जो माइंड में सोचते हैं, ये सब विचार आता है आपको माइंड में दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक एक्सक्यूज केवल बना रहे हैं। अगर जो आपको जीवन में कुछ करना है तो एक्सक्यूज बनाना छोड़ दीजिए और जो अपॉर्चुनिटी आपके पास दिख रहा है, जो आपके पास फैसिलिटी उपलब्ध है, उसको सही से उपयोग कीजिए। आप जीवन में दोस्तों बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। और एक्सक्यूज बनाइएगा तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इस आदत को सुधारिए, एक्सक्यूज मत बनाइए। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो आपके पास उपस्थित है कि लगता है कि इस हम उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसको उपयोग कीजिए और एक्सक्यूज बनाना छोड़ दीजिए बाबू, ठीक है। यानी कि एक्सक्यूज मतलब हुआ दोस्तों बहाना, ठीक है। बहाना मत बनाइए किसी भी काम के लिए। जैसे में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे बनाते हैं कि हमको तो स्टडी रूम एक नहीं है तो हम मन से कैसे पढ़ सकते हैं। ये सब बहाना है बाबू। आप रात को तो पढ़ सकते हैं ना, रात को जग कर पढ़िए। कोई उसमें बहाना मत बनाइए। जितना आपके पास फैसिलिटी उपलब्ध है उसी में से मेहनत करके आगे निकलिए बाबू। बहुत अच्छा आगे आप कर पाइएगा, ठीक है। और एक्सक्यूज बनाते रहिएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए और 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए, ठीक है। और जब आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा ना, तो वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। इसलिए मन से संघर्ष करना स्टार्ट कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कहता है
कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर देखिएगा, कहता है बार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि बार एंड पीस जो है वो किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया 20 नंबर का। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर, कहता है बोल्शेविक क्रांति कब। ये भी प्रश्न दोस्तों 10 बार से ज़्यादा बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न छपेगा पेपर में जाके। आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति दोस्तों बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर, कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों आपको 23 नंबर प्रश्न बताना है कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखिएगा 23 नंबर प्रश्न को, काफ़ी शानदार है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एक कहरी शासन व्यवस्था जो दोस्तों ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको 25 नंबर प्रश्न बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। कब पड़ी दोस्तों, ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर, कहता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ये भी दोस्तों शानदार प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है आपको 26 नंबर प्रश्न में कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ये भी दोस्तों शानदार प्रश्न है। आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न में कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तब 15 मार्च दोस्तों 1950 ईस्वी को किया गया। कब किया गया, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 28 नंबर, कहता है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड में बार बार इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है। आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा 29 नंबर प्रश्न कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। दोस्तों आपको 29 नंबर प्रश्न बताना है कि सुनामी जो है किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है। किस स्थान पर आता है दोस्तों, समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। दोस्तों आपको 30 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में दोस्तों। कहाँ है, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों आपका SW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन एम लिखा हुआ है सुनामी, बी में लिखा बाढ़, और देखिए सी में लिखा आतंकवाद, और डी में लिखा भूकंप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। लिखा हुआ निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही लगेगा उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में हमको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े
कीजिए, मगर समय को बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जिस दिन ये 480 प्लस मार्क्स आपका अंक प्राप्त होगा उस दिन बहुत अच्छा आप महसूस कर पाइएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।